अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह, एक नया आगाज़ के साथ आज मैं आपको बताऊंगी कि हम एक होटल में क्यों रह रहे हैं। पिछले एक मंथ से ऑलमोस्ट ज़्यादा होने वाला है हमें कि हम इस होटल में रह रहे हैं। वहाँ की जॉब कुछ ऐसी है कि हमें सिटी टू सिटी मूव करना पड़ता है। बेसिकली हम खुबर में रहते हैं, लेकिन हम खुबर में बहुत कम रहते हैं। जो हम लोगों ने अपना घर रखा हुआ है वो हमारा खुबर में, क्योंकि वहाँ का जो मेन ऑफिस है वो है दमाम के पास, तो ऑलमोस्ट घर से 20 मिनट्स के ड्राइव पे। तो हम लोग खुबर में, हमें घर मिला हुआ है एक रीज़नेबल प्राइस पे, तो हम वहाँ पे रह रहे हैं। ऑफकोर्स हर कोई अपने बजट के अकॉर्डिंग जगह पे घर ढूंढ ही लेता है, तो हमने अपने बजट के अकॉर्डिंग खुबर में ढूंढा हुआ है। उबर के एरिया काफ़ी सस्ते हैं, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी बताती हूँ कि हम होटल में क्यों रह रहे हैं। जॉब की वजह से हमें मूव करना पड़ता है। कभी हम यहाँ पे आके लेते हैं सिंगल बेडरूम फ्लैट, कभी होटल, कभी किस सिचुएशन में एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे भी कंपनी हमें रखे हमें एडजस्ट करना ही होता है, क्योंकि हमें कंपनी के ही बजट के अकॉर्डिंग होना पड़ता है सेटल्ड। यहाँ पे जो है रूम्स और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। होटल का कितना हम रेंट दे रहे हैं ये हम आपको आगे जाके बताऊंगी। अभी इससे पहले हम थे अल्हासा में, और अल्हासा में हम रह रहे थे जस्ट एक सिंगल रूम में, जिस रूम में ना कोई फर्नीचर था और ना ही कुछ और उसका हम रेंट दे रहे थे 1200 रियाल, जो ऑलमोस्ट बनता है पाकिस्तानी 1 लाख रुपए। और 1 लाख हम ऐसे रूम का दे रहे थे और एक मंथ के लिए, जिस रूम में ना ही कोई बेड था, ना कबर्ड थी, ना ही कोई और ज़रूरत की चीज़ थी। तो सिर्फ हमें एक मैट्रेस मिला हुआ था जिस पे हम सोते थे, और हमने उसमें एक महीना कैसे गुजारा, बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था। ऊपर वाला पोर्शन था और किचन यूज़ करने के लिए कॉन्टीन्यूस मुझे नीचे जाना पड़ता था और मशाइम और अलाया के साथ जाना पड़ता था। तो वो काफ़ी हार्ड टाइम था मेरे लिए एक मंथ का, लेकिन जैसे तैसे गुजर ही जाता है। टाइम अच्छा हो या बुरा गुजर तो जाता ही है, बस याद रह जाता है बुरा भी और अच्छा भी। खैर इस होटल में भी हमें ऑलमोस्ट हो चुके हैं एक मंथ, और इसके भी काफ़ी डिसएडवांटेजेस मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है ये किचन का। इनका किचन बहुत 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 स्मॉल है कि सिर्फ उसमें एक मैं ही खड़ी हो सकती हूँ, और जो किचन जो चूल्हा लगा हुआ है वो इलेक्ट्रिक है, जिसकी आंच बहुत स्लो है, और खाना बनाने में मुझे लग जाते हैं 5 से 6 घंटे एक सालन बनाने में। तो यहाँ पर हम निकल चुके थे नेस्टो के लिए, और नेस्टो जा रहे थे हम ग्रॉसरी के लिए। तो हम वेट कर रहे थे यहाँ पे गाड़ी का, और गाड़ी आने वाली थी। तो खैर हम आगे यहाँ पे हम जो आके रूम्स लेते हैं वो हमें अकॉर्डिंग टू द बजट जो कंपनी देती है उसमें लेना पड़ता है, और साथ हमें बिल चाहिए होता है। बिल को यहाँ पे कहते हैं फतूरा, तो ये लोग मांगते हैं फतूरा हर चीज़ का। तो जब तो हमें फ़्लैट का फतूरा मिल जाए तो हम फ़्लैट ले लेते हैं, लेकिन इस बार हमें कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि हमें फ़्लैट पे फतूरा मिले, तो हम इसलिए आगे होटल में, वरना इतने लॉन्ग टर्म के लिए हम कभी भी एक होटल में नहीं आके रहते, हम फ्लैट ही लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइम है। पहले एक दफ़ा रहे थे लेकिन वो 4 to 5 डेज़ था, तो इतना तो एडजस्ट कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मंथ से भी ज़्यादा हो गया कि हम यहाँ पे रह रहे हैं। और इस होटल के रूम का रेंट है 150 रियाल पर डे, जो हम पर डे पे करते हैं, ये कंपनी पे करती है। तो ये 150 रियाल है, और यहाँ पे सऊदीया में रहने के पैसे बहुत ज़्यादा हैं। एक बिल्कुल सिंगल रूम के रेंट जो है बहुत ज़्यादा है। सऊदीया की लाइफ हम पाकिस्तानियों को बहुत एक्सपेंसिव लगती है, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी करेंसी से और यहाँ की करेंसी से। तो यहाँ का एक रियाल वहाँ पे बनता है ऑलमोस्ट 74-75 रुपीज़। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें चीज़ लगती है बहुत एक्सपेंसिव। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी बनाना, जो कि एक था बहुत बड़े साइज़ का और एक था बहुत छोटे साइज़ का, ऑलमोस्ट मेरी फिंगर के साइज़ का। और ये देखें यहाँ पे मेरे हाथ से भी बड़ा ये बनाना है। तो मैं मुझे बहुत डिफरेंट सा लगा, तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो में कैप्चर करके आपको भी दिखाया जाए। तो यहाँ पे हमारी हो चुकी थी ऑलमोस्ट फ्रूट की शॉपिंग, क्योंकि मशाइम की एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है फ्रूट की, तो वो हमें लेनी ही होती है। और उसमें वाटरमेलन तो सबसे पहले होता है, और आज उसको शौक आ गया था चेरीज़ का, जिसका खात्मा इन्होंने कर दिया था नेस्टो के अंदर ही। खैर ये वजह है कि हम रह रहे हैं एक होटल में। बहुत से लोग कर रहे थे क्वेश्चनिंग, तो मैंने कहा आज डेली व्लॉग की डेली रूटीन तो बंदा वही होती है, क्या ही चेंज करे, तो क्यों ना ऐसी स्टोरीज आपको बताई जाएं। सऊदीया की लाइफ के अप एंड डाउन के कितना मुश्किल है यहाँ पे एडजस्ट करना। आपको बहुत ज़्यादा स्टैमिना करना पड़ता है। मुझे शिफ्टिंग के लिए बहुत स्टैमिना रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के साथ हर जगह, और कभी हमें एक दिन के बाद शिफ्टिंग करनी पड़ जाती है और कभी हमें 1 वीक के बाद शिफ्टिंग करनी पड़ जाती है। हमारा कोई भी टाइमिंग नहीं है। तो यहाँ पे
बच्चे लेकर आए थे बबल्स अपने लिए और वो उनको एंजॉय कर रहे थे और इनकी डिमांड थी कि हम तो इन्हीं बबल्स के साथ सोएंगे, तो वो सोने चले गए थे बेड पे इन बबल्स के साथ। तो इसी के साथ मेरे व्लॉग का होता है एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हैव अ गुड डे।